हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अभी अभी मेरा इंटरेक्शन हुआ है मेरे एक सीनियर से। अगर आप फर्स्ट ईयर एमबीए स्टूडेंट है या फिर नीट एस्पायरेंट है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे जो सीनियर है, ही इज़ प्रेजेंटली स्टडिंग इन एम्स गुवाहाटी एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज दिल्ली एज अ फर्स्ट ईयर एमबीए स्टूडेंट। काफ़ी ज़रूरत पड़ती है सीनियर से गाइडेंस के लिए, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। और नीट एस्पायरेंट्स के लिए भी इस वीडियो में काफ़ी कुछ है, अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं या मे बी ऑफलाइन भी। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। अगर आपको अच्छे लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट भी करना। थैंक यू। हाँ, मतलब एक चीज और जो मेरे को रियलाइज होती है कि जैसे कोई ऑनलाइन कोचिंग ले रहा है तो उसके ऊपर ना ज्यादा कंपटीशन प्रेशर नहीं रहता जितना ऑफलाइन वाले बच्चे के ऊपर रहता है, क्योंकि वो सराउंडिंग में हर टाइम जो देख रहा होता है कि हर कोई पढ़ता ही जा रहा है, पढ़ता ही जा रहा है। तो वो एक अलग मेंटल प्रेशर क्रिएट कर देता है बच्चे के ऊपर, जबकि ऑनलाइन में शायद ये चीजें फील नहीं हो पाती है बहुत ज्यादा। तो उसका एक एडवांटेज रहता है, ऐसा मतलब पर्सनली मेरे को लगता है कि थोड़ा कम प्रेशर रहता है, तो इस वजह से अच्छा रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम्म, शायद मे बी इस वे में देखे तो ऑनलाइन में भी ज़्यादा अच्छा हो। कह सकते हैं ऐसा। पर मतलब ऑनलाइन का ये है, अगर ऑफलाइन भी अगर तुम अपने गोल की तरफ डायरेक्टेड नहीं हो तो दिक्कत करता ही है वो। और ऑफलाइन में क्या है हुँ, ना, फिर मतलब बच्चे ऐसे मोस्टली दिखावा ज्यादा करते हैं कि हमने ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया। तो फिर शायद हाँ, इसीलिए वो डार्क साइड चला जाता है, सुसाइड वगैरह करके बच्चे दूसरे से लो फील करते हैं अपने आप को कि मेरा नहीं हुआ तो अगले साल नहीं तो कैसे रहेगा। ऑनलाइन में सही है, हाँ, ऑनलाइन में घर वालों का सपोर्ट रहता है। और वैसे भी हुँ, टीचर्स कहते हैं कि दूसरों से क्या ही फर्क पड़ता है, अपने आप से कंपटीशन करो। तो वो चीज फायदा देती है। मुझे तो मतलब ऐसा नहीं लगा कि उसका मतलब अगर मैं ऑफलाइन होता तो अच्छे से कर पाता। मुझे तो यही लगता है कि मैं हुँ। ऑफलाइन नहीं गया एक साल तो मुझे फायदा रहा। अच्छा, अच्छा। जी, जी। अ मेरे हिसाब से शायद आप मतलब आप काफ़ी डीप बातें कर रहे हैं, तो आपने कभी इस बारे में सोचा कि मतलब कोटा वगैरह में लोग या कहीं पे भी ये इतनी सुसाइड रेट बढ़ती क्यों जा रही है इंडिया में? मतलब हर दिन कोई ना कोई एक सुनाई देता है कि यहाँ पे इस बच्चे ने सुसाइड कर ली पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से, या फिर मतलब पेरेंट्स को कम रिजल्ट ना दिखाने के कारण, ऐसे कुछ केसेस आते हैं। तो मतलब मेन कारण आपको कहाँ पे लग रहा है कि ये दिस इज़ द मेन रीज़न? मेन कारण तो यही है, देख बच्चा घर पे जाएगा तो उसके रिलेटिव्स उसे नहीं बोलने देंगे। पेरेंट्स को वो हुँ, सोचता है कि मेरे पेरेंट्स दब के रहेंगे। मतलब सोसाइटी उन्हें कुछ भी बोलेगी। करते ही हैं लोग, ऐसे छोटी छोटी बातें बोल देंगे कि अरे तो इसका तो हुआ ही नहीं यार सिलेक्शन, ये वहां पे ऐसे ही मजे करके आ गया। अब उन्हें क्या पता वो बच्चे ने कितनी मेहनत करी है। तो फिर हुँ। यही है, अगर वो वापस वहीं पे आएगा तो टीचर्स भी फिर ऐसे देखने लगते हैं उसे कि ये फिर आ गया ऐसे करके। पर यही है, मतलब अपने पेरेंट्स के लिए सोचोगे तो तुम उनके लिए तो हमेशा सेम ही रहोगे। तो हुँ, गलत है ये, अपने पेरेंट्स से बात करो, अच्छे से रहो। इतना इतना प्रेशर मत लो, ये नहीं तो और भी काफी सारी चीजें हैं, और कुछ भी करके तुम बहुत अच्छी चीजें कर सकते हो। एमबीबीएस में आके भी फिर मतलब ये सेटिस्फेक्शन अगर तुम्हें नहीं है कि यार ये इससे इससे अच्छे कॉलेज में चला जाता, वो सब चीजें भी रह जाती हैं बाद में। पर इतना नहीं हुँ, प्रेशर लेना चाहिए, हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा छोड़ो दूसरी चीज कर लो। हुँ, पर हुँ। ऐसे गलत स्टेप नहीं लेना चाहिए कि फिर बाद में वो दिक्कत करे। तुम्हारे पेरेंट्स अब बोलेगा नहीं कोई, लेकिन फिर उन पे वो तो रहेगा ना। उससे तो अच्छा कोई बोल देता उन्हें कि तुम्हारे बच्चे का कुछ नहीं हुआ। अब तुम हो ही नहीं वहां पे, हुँ, वो तो उन्हें ज्यादा दुख देगा ना। जी। और मतलब बच्चों का यूँ भी रहता है कि जैसे अभी बच्चे टेस्ट वगैरह दे रहे होते हैं, तो अगर उनके 450 नंबर या फिर 500 नंबर के आस-पास रहते हैं, तो पहले से प्री अज़्यूम कर लेते हैं कि उनका सिलेक्शन होना ही नहीं है, अब चाहे कुछ हो जाओ। मतलब अगर 600 प्लस अगर टेस्ट में आ रहे हैं, तो सिलेक्शन, अगर नहीं आ रहे हैं, तो सिलेक्शन नहीं होगा। आपके मायने में मतलब किस हद तक ये बात सही है आपके अकॉर्डिंग कि देख, ऐसा ही है अगर। ऐसा होना चाहिए हुँ, कि अगर तुम ऑनलाइन, मैं तो ऑनलाइन टेस्ट दिया हूँ, पर अगर हुँ, ऑफलाइन भी दे रहे हो तो एक मतलब ऐसे ट्रेंड रहना चाहिए कि तुम्हारे मार्क्स बढ़ रहे हैं, एक आध में घट रहे हैं, काफी ज्यादा भी चाहे कम आ रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। पर एक कंटिन्यूस ट्रेंड रहना चाहिए बढ़ने का। और अगर तुम मतलब हुँ, 600 के आसपास जैसे 580 570 पे आके अटक भी जाते हो ना, तो वो डिपेंड करता है, मतलब तुम्हारा थोड़ा लक है। अपनी मिस्टेक्स को देखो, थोड़ी ऐसे दिक्कतें हो जाती हैं, सिली मिस्टेक हो जाते हैं उस टाइम पे। पर मतलब ये है, 450 आ रहे हैं और फिर तुम्हारे लगातार 450 आ रहे हैं तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, मोस्टली नहीं होगा। पर अगर तुम्हारे हुँ, मतलब 300 आए फिर 350 आए, से बढ़ रहे हैं, तो चांसेस हुँ, हैं। हुँ, और वही है, मतलब हुँ, अगर तुम चेक, अगर तुम्हारे 400 नंबर आ रहे हैं, 450 नंबर आ रहे हैं, तो तुम्हारे कंसेप्ट में ही कमी है थोड़ी बहुत, वो दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन अगर हुँ। 550 आ रहे हैं तो तुम्हारी सिली मिस्टेक ये है, वो हो जाएगा। वो पेपर तक हो जाता है जितना ज्यादा तुम पेपर दोगे।
मेरे खुद के 570 580 आते थे। लास्ट में जब पेपर हुआ तो मेरे नंबर बढ़े थे, 600 से ऊपर आए थे, 615 610 फाइव ऐसे। सेवेंटी फाइव एट्टी किस टाइम आते थे आपके? मेरे मतलब पूरे साल मेरे ऐसे ही आए थे, 570 580, एक दो बार ज्यादा आए थे मेरे। और ये था ना, मैंने हम्म। मोस्टली सारे फिजिक्स वाला की टेस्ट दिए थे, एक दो जगह से मैंने दूसरी जगह से ट्राई करे थे ऑनलाइन ही। तो उनका पेपर का हम्म। लेवल थोड़ा कम रहता है, उसमें ज्यादा नंबर आए थे मेरे मोस्टली। पर मेरा यही रहा पूरे साल, 570 580, कभी कभी ज्यादा हो गए पर मोस्टली इतना ही रहा लास्ट में। हम्म। और ये भी हुआ कि जब नीट की रिजल्ट डेट आया कि इस डेट को होगा, उसके बाद मेरे मार्क्स घट गए। मेरे 510 540 के आसपास आने लगे, मुझे लगा यार ये क्या हो रहा है। पर धीरे धीरे बढ़ हम्म। गए वो दोबारा, उतने ही आ गए। हाँ। तो फिर इतने नहीं हुआ, मतलब अगर वो अटक जाते हैं तो फिर दिक्कत है। फिर दोबारा करो वो जो तुमने पहले कर रखा है। हम्म। वो फेज एक्चुअली बहुत खतरनाक रहता है ना, डर जब लगता मार्क्स है कम अपने आ आप से। जाते अब हैं। घर वालों से तो बोल लेते हैं कि हो जाएगा, लेकिन खुद को डर हाँ। लगने लगता है कि यार नंबर तो आ ही नहीं रहे मेरे। हम्म। हाँ सही बात है। लेकिन मतलब अगर ऐसा फेज भी आए किसी एस्पिरेंट की लाइफ में, तो उसको कॉन्स्टेंटली मेहनत करते रहना चाहिए, मतलब हार नहीं माननी चाहिए। हाँ, शुरू से रिवाइज करो तुम अपना सब कुछ, डीपीपी लगाओ टीचर की। अगर अलग से कुछ बुक कर रहे थे तो उससे कुछ क्वेश्चन करने लगो, पर डीपीपी दोबारा करो, दोबारा से। जो भी है, लेक्चर देखने में ज्यादा टाइम जाता है, मैं तो यही बोलूंगा कि दोबारा डीपीपी कर लो। और तुम एक दो बार डीपी, दो तीन बार डीपीपी करते हो ना, तो तुम्हें ये याद रहता है कि यार पिछली बार तो ये वाला मेरा क्वेश्चन गलत था इस वाले डीपीपी में, अब भी यही है। तो हम्म। देखो उसे दोबारा करो। पर हम्म। डीपीपी करने से होगा, क्योंकि लेक्चर देखने जाओगे वन शॉट, वो सब चीजें बेकार हैं, वो दिक्कत करती हैं। तुम दोबारा शुरू हम्म। से सिलेबस पढ़ोगे, वो चीजें डीपीपी करो, वो सही रहेगा, क्योंकि तुम्हारे फिर कॉन्सेप्ट याद आने लगते हैं दोबारा पीछे से। हाँ, अगर कोई ड्रॉपर वगैरह है तो उसे मतलब याद आने शुरू हो जाएंगे अगर वो डीपीपीस करेगा। या हाँ, फिर शायद अगर नोट्स भी पढ़ ले, वो पीडीएफ नोट्स जो होते हैं लेक्चर्स नोट्स के, पढ़ सकते हैं, तो पर शायद मैं ले सजेस्ट करूंगा कि मतलब डीपीपी से ही शुरू करो। डीपीपी अगर का। अटक रहे हो तो फिर नोट्स देखो, फिर बुक देखो, सब कुछ देखो, पर डीपीपी से शुरू करो। हम्म। एक्चुअली ड्रॉप ईयर में टाइम बचाना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 2 साल का सिलेबस हम कुछ महीने में कर रहे होते हैं। तो हम्म, शायद नोट्स पढ़ना और डीपीपी करना सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है, बजाय कि बड़े लेक्चर्स देखने के। हाँ। हाँ ये मतलब। लेक्चर से हाँ ये एक बार, ध्यान बस देना लेक्चर चाहिए। एक बार देखो, अपना कंसेप्ट अच्छे से उसी टाइम पे कर लो, चाहे रुक के करो, अच्छे से कर लो। अगर तुम्हें हम्म। एक्स्ट्रा बुक करनी है कि लग रहा है कि यार ये मेरा सब्जेक्ट वीक है, ये पार्ट वीक है, तो अलग से बुक कर लो उसमें। पर उसी टाइम पे उसे ये करो कि ये नहीं कि अगर ये दोबारा आएगा तो तब कर लूंगा, यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उस टाइम से उसी हम्म। पार्ट को अपना स्ट्रॉन्ग करके चलो, अच्छे से करके चलो उसी टाइम पे, आगे के लिए मत छोड़ो। मतलब ऐसा हो रहा है कि अभी जैसे कोई भी नीट की तैयारी कर रहा है, तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन देखने की कोशिश कर रहा है कि मतलब कोई यूट्यूब पे मिल जाओ जो हमें रोज मोटिवेट करना हो पढ़ने के लिए, और हम पढ़ना शुरू कर दे। हालांकि वो 3-4 घंटे पढ़ भी ले रहा है उस एक्सटर्नल मोटिवेशन के थ्रू। लेकिन आपको क्या लगता है कि वो जो मोटिवेशन है थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए मिल रहा है, चाहे वो कोई भी हो, एमबीबीएस स्टूडेंट हो या कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, क्या वो उसका नीट क्रैक करा देगा उस नहीं, बच्चे का, जो अगर टोटली डिपेंडेंट है एक्सटर्नल मोटिवेशन पे? ये चीजें कभी कभी तो चल जाती है थोड़े टाइम के लिए, पर अगर पूरा साल तक चाहिए तो एक्सटर्नल मोटिवेशन से काम नहीं होगा, मोटिवेशन इंटरनली आना चाहिए, अंदर से होना चाहिए कि यार करना है इस बार। और हम्म। मोस्टली तो पेरेंट्स से बात करोगे, वो सब चीजें देख के आ जाता है अंदर से मोटिवेशन, बाहर से मत ही करो। मतलब थोड़ा बहुत रहता है कि हाँ यार अभी मन नहीं कर रहा तो चलो देख लेते हैं कुछ, उससे देख लिया वीडियो, यार उसके तो इतने नंबर आ रहे हैं, उसने ऐसे करा था, वो ठीक है थोड़े टाइम के लिए। हम्म। पर जो पूरे साल काम देगा वो तुम्हारा इंटरनल मोटिवेशन ही है। हम्म। क्योंकि अभी बच्चों का फेस भी ऐसा रखा है कि उनको 3-4 महीने हो गए होंगे पढ़ाई करते करते। अब वो डिमोटिवेशन फील कर रहे होंगे तो ज्यादातर यूट्यूब पे समय बिता रहे होंगे अपना, कोई मोटिवेशन ही चेक कर रहे होंगे। लेकिन इस टाइम उनको यूं सोचना चाहिए कि लास्ट में जो काम आएगा वो इंटरनल मोटिवेशन ही आएगा, बाहर का कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला देखिए ऐसा पीरियड है। चल रहा है, स्टार्ट और एंड तो हर कोई कर लेता है, जो इस पीरियड में पढ़ रहा है ना उसी का सिलेक्शन होगा। हम्म। वन शॉट में तू जाएगा ना तो वहां पे इतने लाखों बच्चे मिल जाएंगे तुझे देखते हुए भी। और शुरू भी हम्म। हर कोई कर लेता है कि यार ये वाला बैच लॉन्च हुआ है, इसे फटाफट ले लेता हूँ, वहाँ कोचिंग ज्वाइन कर लेता हूँ, वहाँ कर लेता हूँ। पर जो इस पीरियड हम्म। में पढ़ रहा है ना अब मिडिल में, वो ये अगले साल क्रैक कर लेगा। हम्म। और सर मतलब लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन या फिर आप कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बच्चे अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको पर्सनली अपने दिल से क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक ऐसा मैसेज जो आप देना चाहते हो, स्प्रेड करना चाहते हो सभी के पास। पर से तो यही है यार, लगे रहो तुम अपनी तरफ से पूरा अच्छे से करो।
सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। अगर तुम अब मतलब अगर तुम कर रहे हो ना, पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम ये सोचो बैठ के कि तो यार पिछली बार से सही है क्या, मैंने जो अभी तक पढ़ा उसमें से मुझे कुछ आता है क्या अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अगर ये सही चल रहा है कि यार कुछ नहीं, इससे अच्छा तो कुछ नहीं कर सकता मैं पिछले टाइम में, तो सही है, चलते रहो। पर अगर लग रहा है कि यार ये एक्स्ट्रा कर लेता, ये एक्स्ट्रा कर लेता, तो उस एक्स्ट्रा को भी कर लो, बात के लिए मत छोड़ो। और अपने पेरेंट्स के साथ रहो, देखते रहो, उनसे बात करते रहो, और मोटिवेशन उन्हीं के साथ ढूंढो। बाकी अगर हम्म सिलेक्शन नहीं भी होगा तो बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, बस एमबीबीएस नहीं है। हम्म। हाँ, ये चीज समझनी जरूरी है। हम्म। अगर ये चीज समझ ली ना तो इंडिया में सोसाइटल रेट से कम हो जाएगी। हाँ। अगर यूं समझ लिया कि ऑप्शन और भी है। और अगर ये सोच लोगे ना कि एमबीबीएस नहीं, तो मतलब प्लान भी रखो, पर ये भी नहीं होना चाहिए कि फिर यार प्लान भी पहले है, ये प्लान है बाद में देखा जाएगा। रखो हाँ। प्लान भी, पर मतलब काम करो इस पे, ये भी नहीं कि यार प्लान भी तो है, एमबीबीएस नहीं तो और भी बहुत चीजें हैं, वो भी मत रखो बिल्कुल। पर अपनी तरफ से करते रहो, हम्म बाद में का ये मत सोचो कि यार एमबीबीएस नहीं तो सब कुछ खत्म, लोग क्या बोलेंगे, वो सब चीजें नहीं मायने करती। तुम अब से कुछ बाद में कर लोगे, फिर हम्म उसके बाद कुछ बनोगे, तब लोग नहीं बोलेंगे। हम्म। यही है बस, बाकी लगे रहो अपना, ये टाइम सबसे क्रूशियल टाइम है अभी। हाँ। जो जिस जगह से पढ़ रहे हो वहीं से पढ़ते रहो, चेंज मत करो कुछ भी। और डीपीपी वगैरह साथ करते रहो, टेस्ट जरूर दो, टेस्ट देने से अच्छा रहेगा। सिली हम्म। मिस्टेक ढूंढो अपनी, इंप्रूव करो, लगे रहो। मंजीत भाई, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाल के बच्चों को गाइड किया और मेरे को भी टाइम दिया। मैं भी क्योंकि फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को भी इससे काफी गाइडेंस मिलेगा कि कैसे आगे बढ़ना है।